बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारा सिर्फ नाम ही तेज नहीं है मंत्री, तुम्हारी गति भी बहुत तेज है। ये सब आपकी कृपा है महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने छात्रों को भी ऐसी तालीम दे सकूं। खासकर आपका ये कमरबंद पेच, कोई भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। धन्यवाद राजकुमारी। मंत्री जी थोड़ा रुकिए। ओ मंत्री जी। ओह, अब कौन पीछे से बुला रहा है? मंत्री जी, मैं रवि हूँ, आपका खेल देखकर ही दौड़ कर आया। मेरा भी मन है कि आपकी तरह लठियाल बनूं। आप मेरे गुरु बनेंगे? मतलब आपका वो कमरबंद पेच सिखाएंगे मुझे, बताइए तो। देखो हर कोई ये नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मंत्री जी। कहाँ चल दिए? जी वो पास वाले गांव में बेटी की शादी के लिए गहने लेने जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, लेकिन सावधान रहना, इस राज्य में चोरी डकैती बढ़ रही है। आपके होते हुए भला किस बात का डर? ये क्या, फिर से यहाँ पर रोशनी है? मुझे ये कुछ अजीब लग रहा है, महाराज को बताना पड़ेगा। मैं कहाँ हूँ? तुम तुम्हारे राज्य में ही हो, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? मुझे नहीं पता। मैं तो बस पैदल चलते हुए वापस आ रहा था। अचानक ऊपर से मेरे सर पर कुछ, अरे मेरा थैला कहाँ चला गया? मेरा लाल थैला, मेरी बेटी के शादी के गहने थे उसमें। गहने तो नहीं है, हाँ, पर एक लाल कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। मेरा सर्वनाश हो गया, मेरा सब कुछ लूट लिया गया रे। मैं क्या करूं? क्या तुम गहने लेकर रात में अकेले लौट रहे थे? ओह, ये तो होना ही था। चलो अभी महाराज के पास चलते हैं। महाराज मेरा सब कुछ लूट कर ले गए, मैं क्या करूं? क्या कहा? पर कैसे? मैं बेटी की शादी के गहने लेकर पास वाले गांव से वापस लौट रहा था, पर रात में पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ महाराज। जिसने तुम्हें लूटा, तुमने उसका चेहरा देखा? जी नहीं महाराज। एक बात है महाराज, राज्य के पूर्वी इलाके के पहाड़ में जो महल है, अक्सर रात को वहाँ पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। लेकिन वो तो छोड़ा हुआ महल है ना, वहाँ पर रोशनी कैसे? अच्छा मंत्री, वो महल मेरे राज्य सीमा के अंदर आता है क्या? जी नहीं महाराज। फिर तो मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम सिपाही लेकर जाओ और देखो किसने इस आदमी को लूटा है। जी जो आ गया महाराज। मुझे ऐसा कुछ करना होगा ताकि मंत्री जी समझ जाएं कि मैं भी लठियाल बन सकता हूँ। क्या करूँ? अच्छा, अगर मैं इस कमरबंद पेच से बाहर निकलने का उपाय दिखा दूं तो शायद। ये क्या, वहाँ पर रोशनी कैसी है? जाकर देखता हूँ। अरे कितने सारे लठियाल यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। कौन है वहाँ? ये क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो महल में इतनी रोशनी देखकर मैं चला आया, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लठियाल क्या कर रहे हैं मंत्री जी? इन्हें मुफ्त में अभ्यास करवाता हूँ मैं। रात को ये जगह शांत रहता है ना, इसलिए आसानी होती है। वाह, आज मेरी नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। एक दिन मैं भी आपका योग्य शिष्य बनकर दिखाऊंगा मंत्री जी, जरूर दिखाऊंगा। महाराज यही है वो लुटेरे, पकड़ लिया है मैंने। हाँ महाराज, अगर मंत्री जी ना होते तो मुझे कभी भी अपने गहने इतनी जल्दी वापस नहीं मिल पाते। अच्छा हुआ, अब तसल्ली मिली तुम्हें। अरे मंत्री जी जा रहे हैं। उस कमरबंद पेच से बाहर निकलने का उपाय अगर मैं उन्हें दिखा दूं तो शायद वो मुझे खुश होकर अपना शिष्य बना लेंगे। मंत्री जी जरा रुकिए ना। तुम, अब क्या हो गया? कह रहा था मैंने ना आपके उस कमरबंद पेच का एक जवाब निकाल लिया है मंत्री जी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो? यह असंभव है, मेरे उस पेच का कोई भी रोकथाम उपाय नहीं है। तो ठीक है, आप मुझे पेच में डालिए। ठीक है, डालिए, मैं आपको अभी बाहर निकाल के दिखाता हूँ।
ठीक है। अरे बाप रे, इतने कठिन पेज से बाहर निकलने का उपाय निकाल लिया इसने। नहीं, इसे शिष्य बनाने से मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी। देख लिया आपने? तो क्या मैं लठियाल बन सकता हूँ? बताइए मंत्री जी। फिर से वही सवाल। ये सिर्फ एक पेज का जवाब है। सिर्फ ये जानकर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। अरे रवि, छड़ी लेकर पहरा दे रहे हो? पहरा नहीं तो क्यों, क्या बात है? अरे राज्य में फिर से लुटेरों ने नींद हराम कर दी है। क्या कह रहे हो? उस दिन मंत्री जी ने कुछ लुटेरों को पकड़ा तो था ना, फिर भी? वही तो बात है, ये सब पेड़ पर छिपकर बैठे रहते हैं। हाँ, ऊपर से ये मुंह ढककर छलांग लगाकर नीचे आते हैं और फिर बेहोश होकर आपके पास जो है वो सब कुछ लेकर लूट जाते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे मंत्री जी जैसे कुशल लठियाल के होते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। लूट की घटना तो बढ़ती जा रही है मंत्री। कौन लेकर जा रहा है, कुछ पता चला? नहीं महाराज, लेकिन अब मेरे आदमियों को मैंने सतर्क कर दिया है। चिंता मत कीजिए आप। नहीं, मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। मंत्री जी का शिष्य मैं बन के ही रहूंगा। अरे ये क्या, वो कौन है? महल में जा रहा है, चोर है क्या? जाकर देखता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे जाके मंत्री जी को बताना पड़ेगा। ये लीजिए आज के लूटे हुए गहने और पैसों की थैली, गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए गुरुजी। मंत्री जी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं खुद की आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन इतने में ही रुकने से काम नहीं चलेगा। मुझे और चाहिए, और चाहिए। ठीक है गुरुजी। सभी सोचते हैं कि मैं उनकी रक्षा करता हूँ, लेकिन कोई ये जानता ही नहीं कि रक्षक ही भक्षक है। मुझे कभी कोई पकड़ नहीं सकता। क्या? चलो चलो, तुम सब अच्छे से सारे दांव पेच अभ्यास करो, वरना लूट के वक्त सबके सब पकड़े जाओगे। अच्छा, तो ये बात है। आपने मुझे बुलाया है राजकुमारी? जी मंत्री जी, पिताजी अचानक से बीमार हो गए हैं। क्या हुआ उन्हें? राजवैद्य ने कहा है कि पास के राज्य के हाकिम के पास ले जाएं। हाँ, तो देर किस बात की है? अभी किसी को भेज देता हूँ। नहीं, मैं खुद पिताजी को उस हाकिम के पास ले जाऊंगी। आने जाने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। आप ये 2 दिन जरा राजकार्य संभाल लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। सब तैयार हो ना? आज राजमहल में कोई नहीं है। आज रात को ही सारे धन संपत्ति लूटना होगा हमें। ठीक है। एक बार सब कुछ हथिया लूं, उसके बाद मैं ही बनूंगा राजा। चलो सब। उस तरफ महाराज का संदूक है, पहले उसे तोड़ दो। गुरुजी, बिस्तर पर कोई है? किसका इंतजार कर रहे हो? छड़ी से सर पर वार करो। महाराज आप? हाँ, मैं हूँ। लालच में आकर तुम इतना नीचे गिर गए मंत्री। आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है। अच्छा, तो ये बात है। अब आपका सिंहासन लूट लूंगा मैं। संभालिए मेरा पेच। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल असंभव है। आप ये कैसे? अच्छा हुआ कि रवि ने वक्त पर आकर तुम्हारा मुखौटा उतार दिया। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे इस पेट से निकलने का उपाय भी इसी ने मुझे सिखाया है। इस रवि को मैं हमेशा से नापसंद करता था। मैं जानता था कि इस राज्य में मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ यही है। अच्छा हुआ कि मैं आपका शिष्य नहीं बना। सोच के भी बुरा लगता है, आपके जैसा एक इंसान ये सब भी कर सकता है। ले जाओ इसे कारागार में। मैं इस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। महाराज,
महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, फिर नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अरे जब गुरु ही पकड़े गए, हम तो इनके सामने मच्छर है, भागो जल्दी। प्रहरी, इन सबको पकड़ो। धन्यवाद रवि, तुम थे इसीलिए तेज का असली रूप बाहर निकल आया। आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, यही बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरे भरोसे की कदर करो। मतलब? आज से इस राज्य के नए मंत्री तुम हो रवि। तुम्हारी समझदारी, सच्चाई और हिम्मत की वजह से मेरी प्रजा पर से इतना बड़ा खतरा टल गया। आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? जरूर।